गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 9 कर रहे थे हिस्ट्री का। संत कबीर का जन्म 1440 में हुआ था और इनकी डेथ 1518 में हुई थी। ये एक बहुत बड़े रहस्यवादी कवि थे और ये फॉर्मलेस गॉड पर विश्वास करते थे। इनका जन्म बनारस में हुआ था और इन्हें एक जुलाहा फैमिली थी जो कि कपड़े बुनते थे, मुस्लिम फैमिली थी, उन्होंने इन्हें पाला था। कबीर जी जो हैं उन्होंने अपनी ज्यादातर रचनाएं जो हैं दोहों के माध्यम से लोगों को बताई हैं और जो इनके हिज दोहास जो हैं टीचिंग दोहों के बारे में जो ये बताते थे उसमें ज्यादातर ये हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में भी बात करते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे। इन्होंने ज्यादातर उसी के ऊपर फोकस किया हुआ है। ये कास्ट जात पात को नहीं मानते थे, ऊंच नीच को नहीं मानते थे और अनटचेबिलिटी छुआछूत को भी ये नहीं मानते थे। ही बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड। ये एक भगवान को मानते थे कि भगवान का कोई रूप और स्वरूप नहीं है। इसके अलावा इन्होंने जो अपने दोहे लिखे हैं उन्हें सखी और पद के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इनका जो एक कंपाइलेशन है, मतलब इनकी एक रचना है जिसको इन्होंने उस बुक के अंदर इनकी सभी रचनाएं हैं, उस बुक का नाम है कबीर बानी के नाम से जिसे जाना जाता है। उसमें कबीर जी के दोहे दिए हुए हैं और इनके जो फॉलोअर्स हैं, इन्हें मानने वाले लोग इन्हें कबीर पंथी के नाम से जानते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में हुआ था और 1539 में इनकी डेथ हुई थी। ये भी कबीर जी की तरह एक संत थे और ये बिलीव करते थे कि भगवान जो है एक है। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में सिचुएटेड है और इनका जो बर्थ प्लेस है जहां इनका जन्म हुआ था उस जगह को ननकाना साहिब कहते हैं। ये पाकिस्तान में है। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपना घर जो है वो छोड़ दिया था और ये भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे और आध्यात्म की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे और बहुत सारे लोग जो साधु लोग थे, संत थे, उनके संपर्क में ये आए। गुरु नानक चोज हिज सक्सेसर लहाना। इनका जब गुरु नानक जी को लगा कि आगे हमें सिख धर्म की स्थापना करनी है तो इन्हें अपना आगे वारिस चुनना था। इन्होंने इनके साथ एक आदमी रहता था जिसका नाम था लहाना, उसे इन्होंने अपना वारिस चुना और उन्हें इन्होंने उसका नामकरण किया। उसका नाम इन्होंने रखा अंगद। अंगद मीन्स होता है हिज पार्ट और लिम्ब, मतलब शरीर का हिस्सा। उसके बाद इनके बहुत सारे आगे गुरु आए, जैसे कि गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव आए। जो लास्ट गुरु थे इनके, आखिरी गुरु थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने सिख धर्म की जो स्थापना है उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अब आगे सक्सेसर इसका हमारा वारिस कोई नहीं होगा। उन्होंने अपना वारिस जो है, इनकी धार्मिक किताब है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, उसे अपना वारिस घोषित कर दिया गया। गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स हैं, उनकी क्या क्या शिक्षाएं हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई हैं। गुरु नानक जी ने और गुरु अंगद जी ने नई लिपि निकाली थी जिसका नाम है गुरुमुखी। जो पंजाबी लिखी जाती है ना, उस जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है वैसे ही पंजाबी की जो लिपि है वो गुरुमुखी है, जो इन्होंने ही इजाद की थी। लंगर अ कॉमन किचन। लंगर जो होता है एक कॉमन किचन होता है जिसमें सभी लोग खाना बनाते हैं, मिलजुल कर खाना बनाते हैं और खाते हैं। तो इसका जो चलन था लंगर का भी जो है ये गुरु नानक जी ने शुरू किया था, लेकिन गुरु अंगद जी के समय पर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। और जहां पर ये इनका मोस्ट कॉमन इंस्टीट्यूशन ऑफ सिक्स का जो मेन प्लेस है गुरुद्वारा, जहां पर इनकी जो होली बुक है गुरु ग्रंथ साहिब जी रखी होती हैं, उसकी ये सेवा करते हैं। द सेंट्रल गुरुद्वारा ऑफ सिक्स, इनका एक मेन गुरुद्वारा है जिसे हरमिंदर साहिब कहते हैं, जिसे आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते होंगे और बहुत से बच्चे यहाँ गए भी होंगे। ये अमृतसर में है। वॉज डेवलप्ड अराउंड 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में गोल्डन टेम्पल बना था। इन रामदासपुर अमृतसर में बना था। गुरु नानक वॉन्टेड हिज फॉलोअर्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू यूजफुल ऑक्यूपेशन। गुरु नानक देव जी ये चाहते थे कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्हें जो मानने वाले लोग हैं, वो अपनी आजीविका को अपने
काम धंधे से मतलब चोरी बेईमानी के काम धंधे से ना चलाएं, बल्कि ईमानदारी का काम करके ही अपना जीवन यापन करें।